कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो सी टेट 2024 में जो आपके 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, 15 के 15 राइट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लस जो 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, इनमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आप देखते देखते वैसे सोल्व कर दोगे, यदि आपने मैथ अच्छे से कवर करते हुए, क्लास कंप्लीट करते हुए चले। अब होता क्या है बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, लेकिन मैथ से डर लगने की जरूरत नहीं है। मैथ आपको रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगेगा। जो मैथ मेरा कराने का पैटर्न है बच्चों, नंबर 1 मैं आपको विदाउट फॉर्मूला मैथ सोल्व कराऊंगा। नंबर 2 आपको 100% के नियम पर मैं मैथ सोल्व कराऊंगा, ठीक है जी, बिना फॉर्मूले के, विदाउट फॉर्मूला। नंबर 3 विदाउट एक्स, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने के, एक्स का इस्तेमाल नहीं करने के, 100% मतलब 100% के नियम पर कंप्लीट मैथ में आपको सोल्व कराता आ रहा हूं और कराऊंगा लगभग 90% प्लस क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 रुपए का वेतन पाता है। अन्य 15 शिक्षकों में प्रत्येक 4000 रुपए वेतन प्राप्त करते हैं। उस विद्यालय में एक शिक्षक का औसत आय क्या है? देखिएगा क्या करना क्या है। स्टार्टिंग के 10 टीचर थे, 10 टीचर कितने रुपए प्राप्त कर रहे थे? 3500। 10 की गुना 3500 में करोगे कितना हो जाएगा? 35,000। क्लियर है? इतनी बात समझ में? हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका। इसके बाद अन्य 15 शिक्षक, अन्य 15 टीचर जो हमारे हैं, उनका वेतन कितना है? 4000। 15 चौका 60, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60,000 हो जाएंगे। क्लियर है? अब टोटल एक का औसत बताना है, इनको जोड़ दो। 0 0 0 5 6 5 9, टीचर कितने हो गए? 25। अब 95,000 को 25 से भाग दे दो बस। 95,000 को 25 से भाग दे दो। जब इसको 25 से काटोगे आप कितना निकल कर आएगा? 3800। तो एक शिक्षक का औसत कितना है? 3800। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? 6 के प्रथम 8 अपवर्तियों का औसत क्या होगा? 6 के प्रथम 8, पहला 6 हो जाएगा, प्लस दूसरा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 42, 6 48। जब औसत की बात करते हैं सभी को जोड़ देते हैं, जितने भी कहेंगे उतने लिख लेंगे, सभी को जोड़ोगे बटे जितनी संख्या होती है बटे उतना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। जब इनको आप सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 216 आएगा। 216 को 8 से कट करोगे, 8 दूनी 16, बचे कितने? 5 8 7 56, कितना जाएगा? औसत 27। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27। ऐसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 के प्रथम 8 गुणज का योग। 5 के प्रथम 8, 5 10 15 20 सभी को जोड़ दो, जितनी संख्या की बात करें बटे उतने लिख के आंसर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 4.5 3.005 5.0 6.87 का औसत क्या होगा? औसत निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। आपको सभी को ऐड करते हैं। 4.5 पॉइंट वाले क्वेश्चनों को ऐड करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है जी। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 3.005, इसके बाद 5.0, इसके बाद 6.89, सभी को ऐड कर दो। जब आप सभी को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 5 यहाँ पर जुगा, तो सभी को ऐड करने के बाद कितना जाएगा बच्चों? सभी को ऐड करने के बाद आएगा आपका 1935 1935 आ जाएगा, ठीक है जी। देख लेना एक बार जोड़ के, इसमें शायद मिसप्रिंट है, ये जीरो था यहाँ पर। 5 का 5 जुगा तो 0, 8 5 13 3 कहाँ से लगा? 1 6 6 5 6 5 कितने होते हैं? 11 11 3 कितने होते हैं? 11 3 11 और 3 14, 14 4 18, 18 1 19, 19.35 आएगा बटे। अब कितनी संख्या है? 4, 1 2 3 4 बटे 4 कर देना। जब 19.35 को 4 से आप कट करोगे तब कितना जाएगा? 4.84, जो कि आपका 4.84 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा और डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसी कक्षा में 48 छात्रों को औसत 45 है। 48 गुना 45 करो। 48 गुना 45 जब आप करोगे, 48 गुना 45 करने के बाद चलो आगे पढ़ लेते हैं। कक्षा में लड़कों को औसत 40, लड़कियों को औसत 50। एलिगेशन लगा देंगे, गुना भी करने की जरूरत नहीं है। बॉय का औसत कितना कह रहा है? लड़कों का औसत 40, गर्ल का औसत 50, और सभी का औसत कितना दे रहा है? 45। 45 20 में लिख देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। 5 5 5 5 को कट करोगे 1:1,
1:1। तो लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। कक्षा में 48 छात्रों का औसत 48, तो आपके 1 हुए। अब बताना है आपको, क्या बताना है, 1:1 आ जाएगा बस, डिजिट तो बतानी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। संख्या पूछता फिर दिक्कत रहती क्योंकि संख्या निकालनी पड़ती या देख रखता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 है। भाई दादा प्लस दादी की औसत आयु 67 है। 67 गुना 2 करो, जब 67 की गुना आप 2 में करोगे तब कितना आ जाएगा, 67 की गुना जब आप 2 में करोगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 120 और 14 134। इसके बाद क्या कहता है, माता और पिता की औसत आयु, पापा और मम्मी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पापा और मम्मी की औसत आयु कितनी, 35। इसका मतलब 35 गुना 2, दोनों की योग कितना हो जाएगा, 70। इसके बाद तथा 3 पौत्र पुत्रियों का औसत आयु 6 वर्ष है। 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने हैं जी इनका औसत, औसत है 6 गुना 3, गुना 3 इसलिए करा 3 है, 36 18, 8 और 4 12 का 2 का 80 लगा 1, 7 1 8 9 9 3 कितने होते हैं, 12 का 2 का 80 लगा 1 1 1 2। पूरे परिवार की औसत आयु 222, औसत मतलब पूरे परिवार की आयु कितनी निकल कर आई, 22 222। अब सदस्य देखो कितने थे, 2 दादा थे, बाबा दादी, पापा मम्मी 4, 3 बच्चे 7 बटे 7 करोगे। जब 222 को 7 से भाग करोगे तो 31 पॉइंट आपका 714 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 31 सही 31.714 निकाल लो, या फिर पूरा भाग करके दिखा दो। मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसा तो डायरेक्ट यदि पॉइंट में होता तो ऐसे छोड़ते हम, लेकिन भाग करना सिखाता हूँ। 222 को 7 से भाग करके क्या आएगा, 222 को 7 से भाग करना है, 7 या 21, बचा कितना 1 2 तारा, 7 एकम 7, बचे कितने 5। जितनी बार पूरा पढ़ा चलता है उसे तो यहाँ लिखते 31, जो शेष बचता है ये शेष हमारा ये ऊपर की साइड लिखा जाता है, 31 सही 5 बटे, जिससे भाग करते हैं वो नीचे की साइड लिखा जाता है। 31 सही 5 बटे 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत आय 18 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, 4 का 18 है, 4 गुना 18। चलो एक काम कीजिएगा, ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में प्रत्येक क्लास में आपको देता आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों को औसत वजन 46 है। 100 गुना 46, तो 46 से कम 40 के सामने 0 लगा दो, 2 46 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या कह रहे हैं, लड़कों का औसत 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का 40 किलोग्राम है। एलिगेशन नहीं लगा दो उसमें डायरेक्ट, बहुत आसान हो जाएगा। देखना, बॉय गर्ल, बॉय का 50, गर्ल का कितना है 40, मिक्स कितना है 46 मिश्रण, या मतलब औसत। इसमें 40 में 4, यहाँ वो आपका 6, ये कितना हुआ 4, 6:4 कट करोगे 3 2 3 6, 2 3 6 2 2 4, 3:2 इनका रेशो निकल कर आया संख्या का। बॉय 3 है तो गर्ल 2 है, कुल 100 है, 100 का क्या निकालेंगे, क्या पूछा है, लड़कों की संख्या 100 गुना 3/5, 5 से 20 बार 20 या 60, 60 आंसर आ जाएगा। 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होगी, 60 लड़के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 11 संख्याओं का औसत 23 है। जैसे जैसे कहते हैं वैसे करते चलो। 11 गुना 23, 11 गुना 23 कितना होता है आपका 253। ठीक है जी। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, प्लस 5 जोड़ दो। अब एक बात बताओ, 23 में 5 जोड़ो डायरेक्ट 28 होगा, 28 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जब एक संख्या में जोड़ दो या सभी संख्याओं में अलग अलग करके जोड़ दो, बात तो एक ही है। 23 में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में 5 जोड़ दो, घटाने को कहता है डायरेक्ट घटाते सर, ऐसे कैसे, ऐसे मैं बताता हूँ कैसे, देखिएगा कहा क्या है क्वेश्चन में, सोल्व भी करके दिखा देता हूँ। सिर्फ 23 में 5 जोड़ का आंसर आएगा, नहीं आएगा। चलो देखिएगा, हमें इतना पता है 11 संख्या थी, औसत 23 दिया है, 11 गुना 23 कितना होता है 253। क्लियर है। फिर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे, प्रत्येक संख्या कितनी संख्या थी 11, 5 बढ़ाने 11 5 55, 55 और बढ़ेंगे सभी में, 5 3 8, 5 5 10 की में से लगाए 2 1 3, 308 आया। अब 308 को 11 से भाग करके देखना, ये आएगा क्या, करके दिखा देता हूँ। 308 भाग 11, 11 दूनी 22, बचे 8, 11 8 88, देखना 28 नहीं आएगा। सोल्व करोगे तब बैठा ही डायरेक्ट आंसर निकाल लो ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत अंक प्राप्त किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योग 270 हो तो विज्ञान के में कितने प्राप्त अंक थे। चलो जैसे जैसे कहता है वैसे करेंगे। हम हिंदी को लिखेंगे एस से, प्लस गणित को लिखेंगे मैथ से, एम से, ई से इंग्लिश, एस से साइंस और एस से सोशल साइंस। क्लियर है। विषय में 65 अंक प्राप्त, 65 अंक औसत है। 65 गुना 5, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 325। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कहते हैं, यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योग 270 है। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन चारों का मिलाकर कितना है 270। सोशल साइंस का निकालने के लिए क्या करेंगे, 270 इसमें से घटा दो 325 में से, 325 में से 270 जब घटाओगे तो 55 आ जाएगा। तो इसका मतलब विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, 55। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक 300 है। 6 में 300 है, 6 में कितने हैं 300। यदि 5 विषयों में प्राप्त का कुल औसत 54 है, 5 गुना 54, 5 5 25, 5 चौक 20, 25 20 मतलब 250 और 270। 6 में 300 था, 5 में 270 घटा दो, छठी संख्या निकल जाएगी, सॉरी 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, छठे विषय में कितने आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको बच्चों थोड़ा मैथ को सोल्व करने में ज्यादा स्पीड महसूस हो रही है तो आप कंप्लीट क्लास देखते चलना। जब आप मेरी 5-6 क्लास देख लोगे आप भी ऐसी फास्ट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो क्लास देखने की मेरी तो थोड़ा आपको स्पीड ज्यादा लग सकती है। क्वेश्चन नंबर, लेकिन आपको कंपटीशन के एग्जाम में बैठने के लिए, बीट करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, 11 परिणामों को से 18, 11 गुना 18, 11 गुना 18 कितने होते हैं 198। इसके बाद क्या कहे, पहले 5 का औसत 17, 5 गुना 17, 17 पंजे 85। इसके बाद क्या कहते हैं, तथा अंतिम 5 का औसत 20, 5 गुना 20, 20 पंजे 100। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, पहले वाला घटा दो तो आपका छठा परिणाम निकल जाएगा। 198 में से इन दोनों को जोड़कर कितने हो जाएंगे, 198 में से इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 185 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13। छठी संख्या या छठा परिणाम क्या आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है। 5 गुना 14 बराबर 70। एक नए बच्चे के आ जाने पर औसत आयु 13 रह जाती है। एक नया बच्चा आया, 5 से बच्चे एक बड़ा, 6वें औसत कितना हुआ, एक कम हुआ, 13 हुआ। 13 की गुणा 6 में 13 6 78। डिफरेंस देख लो, उसी बच्चे के कारण है 8। नए बच्चे की आयु क्या है 8। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे लिखते हैं, देखो, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति कितना था औसत तापमान बच्चों 38। 38 गुना 4, 8 4 12 120, 8 चौक 32, 120 32 152। फिर क्या कहते हैं, कैंची निकल लेता हूँ। फिर क्या कहते हैं, मंगल से शुक्रवार, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र का औसत कितना है 40। 4 गुना 40 बराबर 160। अब एक बार बताना चाहता हूँ, इसमें देखो कॉमन कौन कौन से हैं, पेन एक ही कलर से काटूंगा। मंगल कट जाएगा, बुध कट जाएगा, बृहस्पति कट जाएगा। इसका मतलब सोमवार और शुक्रवार की वजह से क्या हुआ आपका, सोमवार प्लस शुक्रवार, सोमवार प्लस शुक्रवार की वजह से क्या हुआ, अंतर कितना है इस पर 8। इसने क्या कहा है मुझे, यदि सोमवार का तापमान 30 है, जब सोमवार का 30 दे रहा तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 में 8 जोड़ देना, जो डिफरेंस है किसका निकल कर आ जाएगा, शुक्रवार का 38। राइट आंसर 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो बताइए कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी। औसत चाल निकालने के लिए 2x y बटे x प्लस वाई होता है, याद रखने का बता रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। करना क्या है, जब औसत चाल निकालने की बात आती है, दो स्पीड दे रखी है अलग अलग, तो क्या करना है, 2 के साथ दोनों की गुना कर दो। पहले स्पीड होगी, स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 3 किलोमीटर प्रति घंटा बटे दोनों को जोड़कर लिख दो, 5 प्लस 3 कितना हो, 5 15 दूनी 30, 30 बटे 8। जब 30 बटे 8 को आप कट करोगे 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 बटे 4 आ जाएगा। 15 बटे 4 को कैसे सोल्व करोगे, 15 को भाग करोगे 4 से, 4 किया 12, 3 बार पूरा चला,
तीन से ही 3/4 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जी, एक बल्लेबाज अपनी 40वीं पूर्ण पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 0.2 बढ़ जाता है। बल्लेबाज का नया औसत क्या है? करना कुछ नहीं है बच्चों, 0.2 बढ़ रहा है, 0.2 पेंसिल कर लेते हैं, बना के लेते हैं। 0.2 बनना है कितनी पारों में? 40 में। 40 दूनी 80, 8 का डिफरेंस है। 100 औसत था हमारा, 100 रन बना रहा, 100 में तो 8 घटाओ, 100 में तो 8 घटा के 92, इसका मतलब नया औसत कितना? 92। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।